Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel The Extra Knowledge. आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी लेके आई हूँ। वैकेंसी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही साथ जो मेरी इतनी दिन से वीडियो नहीं आई उसके पीछे का रीज़न है कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी। इस वजह से मेरी वीडियोज़ आने में लेट हो गई। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस एंड तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो वैकेंसी निकली है वो निकली है मध्य प्रदेश एमपी ईएसबी पीईबी मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 2 वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें चलिए इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। एमपी ईएसबी विच वाज MP ESB has released middle school teacher eligibility test MP MSTET notification 2023. All the candidates who are interested in this MP ESB middle school TET Varg 2 exam and fulfill eligibility can apply from 30 January 2023 to 13 February 2023। यानी कि ये वर्ग 2 वालों के लिए वैकेंसी वर्ग 2 के वैकेंसी निकाली गई है। एमपीएसबी मिडिल स्कूल टीटी वर्ग 2 के वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है, तो 30 जनवरी 2023 से फॉर्म भरना चालू होंगी 13 फरवरी 2023 तक, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये इनकी डेट्स दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो फॉर्म्स है वो 30 जनवरी 2023 से भरना चालू होंगे एंड फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 13 फरवरी 2023। तो आप इस पीरियड में अपने फॉर्म्स भर सकते हैं एंड एग्जाम फीस की जो लास्ट डेट है वो है 13 फरवरी 2023। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी करेक्शंस कराने हैं फॉर्म में तो 18 फरवरी 2023 तक आप करा सकते हैं एंड जो एग्जाम है हमारे वो 25 अप्रैल 2023 से जो होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडमिट कार्ड्स आपको एग्जाम से पहले वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। तो चलिए फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल और अदर स्टेट वालों की जो फीस है वो रहेगी 660 रुपये। एसटी एससी और ओबीसी वालों के लिए रहेगी 360 रुपये। तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड एज की बात की जाए तो मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई है 21 साल और मैक्सिमम यहाँ पे रखी गई है 40 साल। तो यहाँ पर इनकी एजुकेशन बताई गई है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 50% मार्क्स के साथ साथ में आपने अगर बीएड किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बैचलर डिग्री के संग आपके पास 2 साल का प्राइमरी एजुकेशन का डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 45% मार्क्स से और आपके पास शिक्षक शास्त्र यानी बीएड है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 50% मार्क्स है बैचलर डिग्री में और 1 साल का बीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है अगर आपने 12th पास किया है 50% मार्क्स यानी कि अगर आपके 12th में 50% रहा है तो और आपके पास साथ में 4 साल का बीलेड अगर आपने कोर्स किया हुआ है, अगर आपने बीलेड किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 50% मार्क्स 12th में लाए हैं और साथ में अगर आपने विथ 4 ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड बीएससी बीएड ये सब किया हुआ है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी एंड चलिए इनकी ब्रीफ डिटेल के लिए इनके नोटिफिकेशन में जाते हैं। ओके, तो ये इनका नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा इनका ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। नोटिफिकेशन निकाला है तो उसमें विषय शिक्षक की पोस्ट के लिए निकाला है और दूसरा यहाँ पर खेल माध्यमिक शिक्षक में खेल के लिए संगीत गायन वादन नृत्य यानी कि डांसिंग सिंगिंग और स्पोर्ट्स के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी एमपी पोर्टल की वेबसाइट्स पर एमपी पोर्टल पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एंड अगर आपको इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इनका कुछ सिलेबस भी है उनकी वेबसाइट पर, तो मैं वो भी आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से उनके सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 25 अप्रैल 2023 यानी मंगलवार से जो है परीक्षा चालू हो जाएंगी। तो ये 2 पाली में परीक्षा होंगी। तो ये इनके टाइमिंग दी हुई है कि किस तरीके से परीक्षाएं होंगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
एंड यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास आधार कार्ड का पंजीयन होना भी अनिवार्य है, साथ में आपके पास रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप रोजगार पंजीयन करा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कराया है। तो ये कुछ यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है, निकाली गई है। माध्यमिक शिक्षक यानी विषय शिक्षक के लिए इनका पद कोड है 1। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि क्या इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। पद का विवरण किया हुआ है। माध्यमिक शिक्षक यानी विषय शिक्षक के लिए तृतीय श्रेणी में पद की श्रेणी रखी गई है। आवेदन एजुकेशन की बात करें तो आपके संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना अथवा उसके साथ समकक्ष, यानी कि आपके पास संबंधित विषय में आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका 2 साल का कोई भी प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दूसरा इसमें लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि अगर आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 50% मार्क्स से, साथ में अगर आपने बीएड आपका चल रहा है, यानी कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं, आपका 2 सेमेस्टर्स हो चुके हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो रनिंग वाले हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 2 सेमेस्टर क्लियर कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। फिर दूसरी इन्होंने लिखा हुआ है कि रिलेटेड सब्जेक्ट में कम से कम 45% के संग अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, यानी कि अगर आपने बीएड भी किया हुआ है तो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने कम से कम 50% अंकों के संग 12th पास किया हुआ है और आपने 4 वर्षीय स्नातक यानी बीएलएड किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो आप यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है। चलिए वेतन की बात कर लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षक की जो न्यूनतम वेतन रहेगी वो रहेगी 32,800 और महंगाई भत्ता ये सब लगाकर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कुछ डिटेल दी हुई है कि मतलब बताया हुआ है कि जैसे सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान। तो ये इनकी ये विषय वस्तु दिए हुए हैं। प्रश्नों की संख्या जैसे 8 इसमें से आएंगे, 5 इसमें से आएंगे। तो ये आप इनकी डिटेल को यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डिवीजन किया हुआ है। हिंदी भाषा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 अंक, यानी कि हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। इंग्लिश में भी आपको 120 क्वेश्चन होंगे, संस्कृत में 120, उर्दू में 120। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक के लिए विषयों की जो सूची है वो यहाँ पर दी हुई है। यानी तो ये पहला जो विषय इनमें दिया हुआ है गणित। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें लिखा हुआ है कि गणित विषय के अगर आप मतलब अप्लाई कर रहे हैं, गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित और भौतिक शास्त्र या इंजीनियरिंग विषयों में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन डिग्री आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड साइंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, साइंस के लिए साइंस विज्ञान विषय अंतर्गत जैसे रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फोटेक, इनमें से किन्हीं 2 विषयों के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सामाजिक विज्ञान का भी लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य, इन विषय में किसी भी एक विषय के साथ अगर आपने डिग्री उपाधि की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए देख सकते हैं। हिंदी में यहाँ पर हिंदी के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। इंग्लिश का यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि आपका अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्षों अध्ययन करना होगा। संस्कृत का या उर्दू का, ये सब तरीके से यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। अब है जो हमारा माध्यमिक शिक्षक खेल, यानी कि अब खेल वालों के लिए जो है पद कोड 2, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते क्या है। पद का विवरण, माध्यमिक शिक्षक खेल श्रेणी तृतीय श्रेणी का है यहाँ पर, ठीक है। चलिए शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन देख लेते हैं। तो शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के संग अगर आपने बीपीएड या बीपी अथवा ये सब किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में 50% के संग अगर आपने बीपीएड या बीपी किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका पद का वेतन दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षक खेल, यानी कि न्यूनतम आपका जो वेतन रहेगा वो 32,800 से लेके 32,800 प्लस महंगाई भत्ता जोड़कर आपको दिया जाएगा। ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
ये भी यहाँ पर इनकी डिटेल दी हुई है कि परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम तो जो है वो 150 अंक के क्वेश्चंस आएंगे, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम को करने का। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडगॉगी कंपलसरी यानी 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के। एंड हिंदी लैंग्वेज 1, संस्कृत में से इनमें से कोई एक 10 क्वेश्चंस होंगे, भाषा 2 यानी अंग्रेजी 5 क्वेश्चंस होंगे एंड फिजिकल एजुकेशन 120। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इनकी सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी निकाली है माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पद कोड 3 के लिए पात्रता परीक्षा संबंधी नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है पद का विवरण माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन गायन वादन, पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी। एंड हाँ एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के संग हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूजिक एम म्यूजिक विद कोविद रत्न या बी म्यूज के समकक्ष यानी कि आपका 12th अगर आपने किया हुआ है 50% मार्क्स से, अगर आपने 50% आपने के 12th में है एंड साथ में अगर आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ये इनमें से किसी भी इसमें आपने डिग्री की हुई है को तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये हम की वेतन देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन का न्यूनतम वेतन होगा 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। तो ये लगाकर आपको जो है वो आपका वेतन दिया जाएगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक खेल पद कोड 4। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इनका पद का विवरण दिया हुआ है। पद की श्रेणी है तृतीय श्रेणी। एजुकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के संग अगर आपने 12th पास किया हुआ है, साथ में अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा बीपीएड या बीपीई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये नॉर्मल जो डिटेल्स सब में दी हुई है वही यहाँ पर इनकी डिटेल्स लिखी हुई है, तो आप इनकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। और पदों का वेतन की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए न्यूनतम वेतन रखा है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता मिला के आपको वेतन दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए, तो आप इनके यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन पद कोड 5 के लिए। तो ये इनकी यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है कि पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी है। योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के संग आपका 12th पास होना चाहिए। साथ में अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से गायन वादन में डिप्लोमा किया हुआ है या फिर इनमें से कुछ भी ये किया हुआ है या लिखा बी म्यूजिक एम म्यूजिक, तो ये आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम डिटेल्स यहाँ पर है, तो आप चेक कर लीजिए। एंड पदों के वेतन की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए जो न्यूनतम वेतन रखा है वो है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता ये लगाकर आपको वेतन दिया जाएगा। यह आपके जो परीक्षा की योजना दी हुई है गायन वादन के लिए, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इनकी डिटेल्स इनके नोटिफिकेशन में है। अगली पोस्ट है हमारी प्राथमिक शिक्षक नृत्य पद कोड 6। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी जानकारी देख लेते हैं। तो पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी रही है नृत्य यानी कि डांस के लिए। एंड योग्यता यानी कि आपके पास कम से कम 50% मार्क्स से आपका 12th पास होना जरूरी है। एंड साथ में अगर आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से यानी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने डांस में डिप्लोमा किया हुआ है या फिर सॉरी मान्यता प्राप्त संस्था से नृत्य यानी डांस में डिप्लोमा है और विश्वविद्यालय से अगर आपने इनमें से कुछ भी डिग्री यानी कि उपाधि ली हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी डिटेल्स लिखी हुई है। पदों के वेतन की बात करें तो प्राथमिक शिक्षक नृत्य के जो वेतन रहेगा वो रहेगा 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके वेतन का। ये यहाँ पर इनकी डिटेल वही लिखी हुई है कि परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम नृत्य के लिए, तो आप इनकी वेबसाइट पर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इनकी डिटेल सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी पर्टिकुलर डिटेल के बारे में आपको बताऊं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या डिटेल्स एजुकेशन और इनकी जो सिलेबस है वो किस तरीके से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसकी वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगी। तो आप वहां से आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, तो इसमें कुछ डिटेल्स इनका लिखे हुए हैं कि अगर आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो ये अप्लाई आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो आपके नज़दीकी कोई अगर एमपी पोर्टल हो तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
इनकी यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है पत्र प्राप्त करने के लिए, यानी कि आई कार्ड जो आपको कैसे मिलेगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र से जो है आपका, ये इनकी वेबसाइट दी हुई है www.peb.mp.government.in। तो इसकी इनकी वेबसाइट पर जाकर आप अपने जो प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑल राइट, तो ये कुछ डिटेल थी इस वर्ग 2 की वैकेंसी के लिए। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है उसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ में परेशानी आ रही है। बाकी मैंने आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझा दी है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आपको डिटेल में पढ़ना है, तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। एंड टिल देन टेक केयर, बाय।